किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल खेत कल्याण पर। आज हम लहसुन की जैविक खेती के बारे में बात करने वाले हैं। लहसुन एक कंद वर्गीय मसाला नकदी फसल है। भारतीय लोग इसके कंद का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। लहसुन में एल्सिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इसमें एक खास तरह की गंध आती है और इसके स्वाद में तीखापन भी देखने को मिलता है। इसमें उपस्थित गंध व तीखापन के कारण इस कंद वर्गीय मसाले का उपयोग अचार बनाने में, चटनी बनाने में और सब्जी आदि को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय लोग लहसुन की गांठ में मौजूद कंदों का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पेट की बीमारियों, नपुंसकता, ब्लड प्रेशर व कैंसर आदि जैसी घातक बीमारियों से छुटकारा दिलाने में इसका उपयोग किया जाता है। लहसुन की खेती देश के हर क्षेत्र में मसाले के रूप में की जाती है। इसमें उपस्थित औषधि गुणों के कारण इसकी मांग देश के बाज़ारों में, इसके साथ ही विदेशों में भी काफ़ी बढ़ गई है। किसानों के लिए लहसुन आमतौर पर एक फ़ायदेमंद खेती साबित होती है। लहसुन की खेती से किसान अक्सर अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर भाव न मिलने पर किसानों को इससे घाटा भी होता है। अगर किसान लहसुन की जैविक खेती सामान्य तकनीक के साथ पर आधुनिक तरीके से करे तो इसकी खेती से किसान 5-6 महीनों में ही अच्छी खासी कमाई कर सकता है, क्योंकि आज के वक्त देश के बाज़ारों में रसायन मुक्त मसाले व सब्जियों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। लोग ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादित फल, सब्जी एवं मसालों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो की मदद से जानें कि जैविक तरीके से लहसुन की खेती किस तरह से की जाती है और लहसुन की जैविक खेती करने से कितना उत्पादन मिलता है। देश के कई इलाकों में आज गेहूँ, धान, मक्का जैसी पारंपरिक अनाज फसलों के साथ फल, मसाला तथा सब्जियों का उत्पादन जैविक तरीके से किया जा रहा है। इनकी खेती में रसायन, उर्वरक और खाद की जगह प्राकृतिक रूप से तैयार खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही इस प्रकार की खेती में लागत कम और पैदावार बम्पर होती है। ऐसे में लहसुन की जैविक खेती करने से किसानों के लिए पहले खेत में जैविक खाद तैयार करना होता है। जिस खेत में किसान लहसुन लगाना चाहते हैं, उसमें अप्रैल-जून के महीने में हरी खाद के लिए ढैंचा की बुवाई कर सकता है। हरी खाद के लिए खेत में बोई गई ढैंचा फसल को समय समय पर मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर की मदद से मिट्टी को पलटते रहें। इससे मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार आएगा और भूमि को अधिक नमी सोखने की क्षमता भी मिलेगी। इससे फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में वृद्धि होती है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की फसल की बुवाई अप्रैल-जुलाई महीने के अंत में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में भी की जाती है। अगर आप लहसुन की जैविक फसल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बुवाई से पहले खेत को जैविक रूप से तैयार करने के लिए खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करके 10 से 15 दिनों के लिए खुला छोड़ सकते हैं। इसके बाद पलेवा करके 2 से 3 दिन बाद खेत में पशुओं के मलमूत्र से तैयार गोबर की जैविक खाद या कूड़ा करकट और फसल अवशेष केंचुआ खाद तैयार वर्मी कंपोस्ट डालकर रोटावेटर की मदद से मिट्टी में मिला सकते हैं और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना सकते हैं। इसके बाद तैयार खेत में 2 कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए मेड़ तैयार कर सकते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में मल्चिंग बोलते हैं। मेड़ की लंबाई भूमि के ढाल के अनुसार ही रखें। तैयार मेड़ पर लहसुन के बीजों की बुवाई करते हुए लहसुन के बीज के रूप में गुणवत्ता युक्त अच्छे, स्वस्थ और बड़े कंद का ही प्रयोग करें। अगर लहसुन का कंद बड़ा होगा तो लहसुन भी हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलेगी। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन की बुवाई करने के लिए 4 से 5 क्विंटल लहसुन के कंदों की ज़रूरत पड़ती है। कंदों की बुवाई करने से पहले कंदों को कार्बेंडाजिम मैंकोजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा का मिश्रण बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए।
लहसुन के कंद की बुवाई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। कंद की बुवाई करते समय 2 कलियों के बीच की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर की रखनी आवश्यक है। लहसुन की कलियों की बुवाई किसान कूड़ों, छिड़काव या डिबलिंग तरीके से भी कर सकते हैं। लहसुन की जैविक खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को खेती में पशुओं के मलमूत्र से तैयार पुरानी गोबर खाद कंपोस्ट 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारियों में डालना अवश्य चाहिए। इसके लिए घर पर तैयार नीम की पत्तियां, फसल अवशेष से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं जैविक रूप से जीवामृत का घोल बायोगैस प्लांट में तैयार कंपोस्ट खाद या मशरूम कंपोस्ट यूनिट तैयार कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किसान लहसुन की बुवाई के 10 से 15 दिन बाद निराई गुड़ाई के दौरान दे सकते हैं। जैविक तरीके से की गई लहसुन की खेती में फसल 5 से 6 महीने में पककर तैयार होती है। लहसुन की फसल को समय समय पर पानी देना काफ़ी आवश्यक है। लहसुन की फसल के पौधे को पत्तियां जब पीली पड़कर सूखने लगे तब लहसुन के गांठों की खुदाई कर लेनी चाहिए। खोदी गई गांठों को 4 से 5 दिन तक छाया में अच्छे से सुखाने के लिए रखें। इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ते हुए पत्तियों को गांठों से अलग कर सूखी हुई गांठों को 70% की आर्द्रता पर 6 से 8 महीनों तक भंडारित करके रखा जा सकता है। यदि लहसुन की पैदावार इसके किस्म और खेती तरीके पर निर्भर करती है। इसकी सामान्य तरीके से खेती करने पर इसकी फसल से औसतन उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है। जैविक तरीके से उत्पादित लहसुन का बाज़ारों में भाव काफ़ी अच्छा मिलता है, जिस वजह से किसान भाई लहसुन की जैविक फसल कर इससे बम्पर कमाई भी कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।